या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आस्था भक्ति के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन मैं माता स्कंद माता के महत्व, उनके स्वरूप, उनके भोग, उनके कथा के बारे में बताऊंगी। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वरद मुद्रामय है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी के इस रूप का महत्व। स्कंद माता शेर की सवारी करती है जो क्रोध का प्रतीक है और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय हैं। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती है। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी सिखाती हैं कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। स्कंद माता को केले प्रिय हैं, इसलिए इन्हें केले का भोग लगाएं और बाद में इस भोग को ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का नैवेद्य भी लगाया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तारकासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। तारकासुर हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, इसीलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तारकासुर का कठोर तप देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आ गए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा कर दें कि शिवजी का पुत्र उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसने कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उसे तारकासुर से मुक्ति दिलवाएं। तब शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत
रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। बोलो स्कंद माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के इस मंत्र का जाप करने से आपको प्रसन्नता होगी, सुख समृद्धि मिलेगी, बुद्धिवर्धन मिलेगी। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।